हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPCS होम। दोस्तों, इस वीडियो में हम 71वीं बीपीएससी को लेकर जो है बातें करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम जो है से क्वेश्चंस पे बात करेंगे। आप लोगों ने बहुत सारे चैनल्स वगैरह को देखा होगा। वहाँ पे अलग अलग कट ऑफ को लेकर जो है हम एक अनुमान लगाएंगे और एग्जैक्ट कट ऑफ पे जो है कुछ चीज़ों पे बात करेंगे, जिससे हमें पता चल सके कि आखिर ये जो है कट ऑफ कितना जा सकता है। सभी पहलू को जो है अब जो रिवाइज्ड आंसर की फाइनल आंसर की आ गया है, उसके बाद क्या कट ऑफ रह सकता है और रिजल्ट अब कितने दिन में पब्लिश हो सकता है, वो भी हम बात कर सकते हैं। और साथ साथ जो है तो हम देखेंगे कि अब इसका एग्जामिनेशन है, तो 71st बीपीएससी मेंस के लिए जो है आप प्रिपरेशन करने के लिए आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो कुछ आंसर राइटिंग भी हम यहाँ पर करेंगे, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो कुछ चीज़ों को। तो सबसे पहली बात जो है कि अगर बात करते हैं कि डिलीटेड क्वेश्चन, तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन डिलीट हुआ है और 5 क्वेश्चन रिवाइज किया गया है। तो इस पे अगर बात करते हैं तो बहुत पाइराइट वाला क्वेश्चन जो है ये डिलीट किया गया है। अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में होते और पाइराइट का क्वेश्चन जो है आपको दिखता, तो वो जो है आप बिहार पे ही ऑप्शन पे जाते। और ये मतलब कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को इन्होंने डिलीट किया है जिसका कोई मतलब नहीं बनता है। बहुत ही छोटे छोटे मिस्टेक्स पे, सिली मिस्टेक्स पे जो है इन्होंने क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। और ऐसे क्वेश्चंस को उन्होंने डिलीट नहीं किया है जो कि एकदम लग रहा था कि डिलीट होना चाहिए। दैट इज कि वो उसमें कोई भी ये नहीं था कि उसको आप डिलीट नहीं करेंगे, उसको डिलीट करना चाहिए था, लेकिन वहां उन्होंने डिलीट नहीं किया है। और जहां पर बहुत कम चांसेस थे डिलीट के, उस क्वेश्चंस को डिलीट किया। ठीक है, आपने इसको डिलीट किया, दैट इज ओके। अगर इस तरह से अगर आप बीपीएससी क्वेश्चन को डिलीट करने लगे, तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन डिलीट हो जाएंगे। सिली मिस्टेक्स अगर देखा जाए बीपीएससी के क्वेश्चन में, पता नहीं ये लोग करते क्या है कि 150 जो है क्वेश्चन एक सेट जो है वो नहीं तैयार कर पाते हैं पूरे साल भर में। तो कैसा इनका पैनल है, किस तरह के एक्सपर्ट है, वो मुझे नहीं समझ में आता। और मुझे लगता है कि कोई भी बीपीएससी एस्पिरेंट होगा या कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी करने वाला अगर एस्पिरेंट होगा, तो वो अगर सेट करेगा तो वो भी 150 क्वेश्चन आसानी से नॉर्मली 1 से 2 दिन में अच्छे क्वेश्चन भी सेट कर लेगा। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो गलत क्वेश्चन सेट कर पाएगा। तो यहाँ पर जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाला जो है क्वेश्चन सुभाष चंद्र बोस को लेकर, उसको भी डिलीट कर दिया इन्होंने। बहुत ज्यादा इसमें ये नहीं था कि आप इसको डिलीट कर सकते थे। यंग इंडिया, ये तो मतलब ये कोई बात ही नहीं बनना है, द लगा दिया हुआ है। यंग यंग सिर्फ इंडिया था और महात्मा गांधी ऑप्शन में थे, तो सभी को पता है यंग इंडिया और न्यू इंडिया जो है एनी बिसेंट, तो वो जो है इन्होंने डिलीट कर दिया। सेंसर मोशन, और सेंसर मोशन पे भी जो है इसको भी क्वेश्चन को डिलीट कर दिया। एक्सपेक्टेड नहीं था ये क्वेश्चन कि कुछ एक दो क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये डिलीट करेंगे। बाकी था कि ठीक है, 38 वाला तो था ही कि वो डिलीट हो जाएगा। बट बाकी में जो है कंसीडर किया जा सकता था बहुत ज़्यादा चेंजेस। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा मिस्टेक नहीं था। अगर ऐसे मिस्टेक को देखा जाए तो उनको लगभग क्वेश्चन को चेंज करना पड़ जाएगा या डिलीट करना पड़ जाएगा, जैसा इन्होंने क्वेश्चन सेट किया है। अब बात करते हैं कि रिवाइज्ड जो है तो इंडो पैरासिटिज्म, तो ये सही है कि इन्होंने रिवाइज किया है इसका आंसर जो है। और उसके बाद जो है से नेक्स्ट जो है एनएफएचएस डेटा जो है हिमाचल प्रदेश वाला, जम्मू कश्मीर वाला, इसको भी जो है इन्होंने यहाँ पर रिवाइज किया है। फंडामेंटल राइट के जो क्वेश्चन थे उसके भी आंसर को रिवाइज किया गया है। चीफ मिनिस्टर से लेकर जो है कुछ टाइम में चीफ मिनिस्टर का पोस्ट होता ही नहीं था, जाहिर सी बात है कि पहले प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद यूनुस थे। और श्री कृष्ण सिंह वाला जो है क्वेश्चन, तो इसको डिलीट कर दिया है इन्होंने। तो ठीक है, इसको मतलब डिलीट इन द सेंस इसका भी आंसर को चेंज कर दिया। इसको भी डिलीट कर देना चाहिए था, अगर जब आपको ये नहीं था तो इसको डिलीट करते, आंसर क्यों चेंज कर दिए। तो विक्रम, ये भी पता नहीं, तो इसको भी जो है नॉर्मल मिस्टेक्स में ये जो है नहीं कर रहे हैं। साथ साथ वो जो लाला हरदयाल वाला जो है, हरदयाल वाला क्वेश्चन था, उसको जो है उन्होंने रखा है। ये वो चांसेस थे कि वो डिलीट होना चाहिए था, लेकिन उनको जो है उन्होंने डिलीट नहीं किया। और भी कुछ क्वेश्चन थे जिनको उन्होंने डिलीट नहीं किया। बीपीएससी है, अपनी मर्जी से बहुत सारे काम करती है, तो क्या ही किया जा सकता है। अब बात करते हैं अगर कैंडिडेट ये कट ऑफ को लेकर अगर हम बात करें कि भाई कट ऑफ किया जा सकता है, तो कट ऑफ जो है से सारे पहलू पे जो है अगर हम देखते हैं, बात करते हैं, तो पिछला कट ऑफ को भी एनालाइज करके और अभी के पेपर को एनालाइज करके, अभी जो रिवाइज्ड आंसर की आया है उन सबको एनालाइज करके जो है यहाँ पर मैंने एक एक कट ऑफ जो है वो निकाला है, जिससे कि एक एक्यूरेट कट ऑफ के अराउंड जो है तो ये कट ऑफ हो सकता है। बहुत मैक्सिमम चांसेस है कि आपका जो है कट ऑफ इसी रेंज में रहने के लिए, पहले भी मैंने कहा था उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है आपके कट ऑफ में। तो मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि किसी के नंबर बढ़े हैं तो किसी के नंबर घटे हैं, तो मतलब बैलेंस जो है वो लगभग चलता आ रहा है।
तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है आपके कट ऑफ में। और क्वेश्चन का लेवल हम सबको पता था कि क्वेश्चन का लेवल बहुत ईजी नहीं था, क्वेश्चन का लेवल डिफिकल्ट था इस बार। नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स भी आपको ज़्यादा है, सीट ज़्यादा है, भले 70-20 से ज़्यादा नहीं है लेकिन सीट ज़्यादा है, मतलब रिजल्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिश होगी। और इन सबको जो है ध्यान में रखते हुए अगर हम बात करते हैं तो मेल कैटेगरी में जो है मुझे लगता है सारी कैटेगरी का यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा, 83 टू 85 जो है वो कटअप रहने की संभावना है अनरिजर्व जनरल के लिए। और फीमेल के लिए 74 टू 77 जो है आपको ज़्यादा चांस है कि कटअप रहेगा। यहीं पे EWS की बात करते हैं मेल के लिए तो 76 टू 78 जो है वो कटअप जा सकता है। और इसी में फीमेल में 68 टू 70 जो है EWS फीमेल का कटअप रहने का चांसेस है। मेल आपको 66 टू 80 में 69 और फीमेल में जो है 51 से 54 जो है SC का कटअप जा सकता है। ST मेल जो है वो 60 से 63 और फीमेल 60 से 63 लगभग इसी रेंज में कटअप रहता है ST मेल का। EBC जो है वो मेल 77 से 80 के अप्रॉक्स रहेगा और फीमेल में जो है 65 से 68 जो है कटअप जाने की संभावना है। उसके बाद BC मेल की बात करते हैं तो 80 से 83 जो है यहाँ पर कट ऑफ जो है हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कितना जा सकता है। फीमेल में जो है 70 से 73। तो अप्रोक्सीमेटली जो है जिनका भी कट ऑफ जो है, अगर जनरल कैटेगरी से आप बिलोंग करो और अपने अपनी कैटेगरी को आप देख सकते हैं कि खास करके मैं कहूँगा 80 प्लस है आपका, तो आप मेंस का प्रिपरेशन तो कीजिए ही। और इस रेंज में आपका आ रहा है तो आप आराम से जो है प्रिपरेशन के लिए आप 71 के लिए तैयार रहिए। मेंस के लिए ज़्यादा चांसेस है कि आपका हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो है हम इस पे ही बात करने वाले थे। और रिजल्ट को लेकर तो हम लोगों ने देखा है कि जब भी रिवाइज आंसर की जो है आता है बीपीएससी तो हफ्ते 10 दिन में जो है वो रिजल्ट जारी कर देता है। तो अभी इलेक्शन का भी है, तो अब देखिए अगर बीपीएससी इलेक्शन से पहले कर दे तो ठीक है, क्योंकि इसी हफ्ते करना होगा तो ये जो आने वाला हफ्ता है उसमें कर देगा, आने वाली वीक में रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर कर देगा। नहीं तो फिर मुझे नहीं लगता है कि इलेक्शन के रिजल्ट के बाद फिर वो डिक्लेयर करे। तो अनप्रिडिक्टेबल भी है, बीपीएससी को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है सारी चीज़ों से, तो एकदम हम ये नहीं कह सकते हैं कि वैसा ही चीज़ करेगा। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। सो थैंक यू एवरीवन।